हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। इस सेशन में हम बात करेंगे टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज आर्टिकल की। और जैसा कि आपको पता है, ये पिछले कुछ दिनों से लगातार आपको आर्टिकल्स मिल रहे हैं। फ्रंट पेज आर्टिकल्स बिगिनर्स को ध्यान में रखकर बनाए जा रहे हैं ताकि आपको समझ में आए कि क्या अप्रोच हमारी होनी चाहिए, किस तरीके से न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, कैसे इंग्लिश सीखनी चाहिए। ये सब चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। सबसे पहले तो ये जानिए कि इस हेडलाइन का मीनिंग क्या है। हेडलाइन पढ़िए। हेडलाइन है, मोदी बिड्स फेयरवेल टू अपोजिशन लीडर आज़ाद इन आरएस। आरएस से मतलब राज्यसभा है। बिड फेयरवेल विदाई देने को बोलते हैं। बिड यहाँ पे वर्ब के रूप में है। फेयरवेल विदाई को बोलेंगे, तो विदाई के लिए जो वर्ब लगती है वो बिड होती है। तो मोदी ने विदा दी। चूँकि ये हेडलाइन है इसलिए इसको प्रेजेंट सिंपल में रखा गया है, अन्यथा इसको पास्ट में आप अर्थ निकाल सकते हैं। तो मोदी ने विदा दी है अपोजिशन लीडर आज़ाद को। कहाँ पर? राज्यसभा में। तो राज्यसभा में विपक्ष के नेता आज़ाद को यहाँ विदाई दी है मोदी ने। ये इसका ट्रांसलेशन है। अब देखते हैं, देखो इसको। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ब्रोक डाउन सेवरल टाइम्स। ब्रेक डाउन जो होता है वो अब जब भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर पाते, इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते और रो पड़ते हैं, उसको बोलते हैं ब्रेक डाउन होना। सेवरल टाइम्स का मतलब है अनेकों बार। सेवरल के साथ जो नाउन लगती है, प्लूरल लगती है। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने यहाँ काफ़ी बार वो रोए, काफ़ी बार भावुक हुए। कहाँ पर? राज्यसभा में। राज्यसभा हो, लोकसभा हो, उनसे पहले द का प्रयोग करते हैं। कब की बात है? ट्यूसडे की। जब आप किसी पर्टिकुलर डे की बात करते हैं तो ऑन का प्रयोग करते हैं। वाइल रेमिनिसिंग। रेमिनिस का मतलब होता है सुखद यादें। अगर आपको कोई भी मेमोरी में कोई सुखद यादें रखते हो, आप भूतकाल की कोई भी प्लीजेंट थिंग्स को याद करते हो, तो उसको बोलते हैं रेमिनिस। चूंकि वाइल लग रहा है तो इसलिए सीधा आईएनजी फॉर्म का प्रयोग हो रहा है। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, प्राइम मिनिस्टर से पहले कोई भी आर्टिकल क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे नरेंद्र मोदी नाम दे रखा है। तो अगर कोई भी पोस्ट पर जो व्यक्ति उस पोस्ट पे बना हुआ है, इनकम्बेंट है, उसका नाम दे रखा होता है, तो फिर आप उससे पहले कोई भी आर्टिकल लगाते नहीं हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काफ़ी बार रोए, राज्यसभा में भावुक हुए। राज्यसभा में कब की बात है? ट्यूसडे की। कब? जब वो याद कर रहे थे अपने दिनों के बारे में। और याद किसको कर रहे थे? अबाउट हिज क्लोज एसोसिएशन, जो उनका नज़दीकी जुड़ाव रहा। किसके साथ? कांग्रेस लीडर गुलाम नबी आज़ाद के साथ। हुज टर्म इज गोइंग कमिंग टू एन एंड नेक्स्ट वीक। जिनका टर्म, हुज यहाँ पे पजेसिव एडजेक्टिव के रूप में आया है, तो पजेसिव रिलेटिव प्रोनाउन आप इसको कह सकते हो। गुलाम नबी आज़ाद के लिए आया है। टर्म का मतलब कार्यावधि होती है, तो उनके जो कार्यावधि है इज कमिंग टू एन एंड, ये मतलब अंत होने वाली है। नेक्स्ट वीक, अगले सप्ताह। अगले सप्ताह इनका जो कार्यकाल है वो पूरा होने वाला है। द प्राइम मिनिस्टर वॉज पार्टिसिपेटिंग। प्राइम मिनिस्टर पार्टिसिपेट कर रहे थे। पार्टिसिपेट का मतलब है भागीदारी निभाना, कंट्रीब्यूट करना, किसी में हिस्सेदारी लेना। तो ये पार्टिसिपेट कर रहे थे इन द फेयरवेल स्पीच, जो ये विदाई भाषण चल रहा था। लीडर ऑफ अपोजिशन आज़ाद। तो एक तो विदाई किसकी थी? लीडर ऑफ अपोजिशन, विपक्ष के नेता आज़ाद की। और तीन अन्य, अदर दे रखा है तो प्लूरल लगेगा, तीन अन्य सदस्य थे। कहाँ से? जम्मू और कश्मीर से। उनके नाम दे रखे हैं। नज़ीर अहमद लावेक नाम है, शमशेर सिंह मनहास नाम है, मीर मोहम्मद फयाज नाम है। हुज टर्म्स, अब ये इनके टर्म्स, ये हुज जो है इन तीनों व्यक्तियों के लिए है। ये भी पजेसिव एडजेक्टिव के लिए आता है। टर्म्स का मतलब बताया मैंने, कार्यावधि होती है, जिनके कार्यकाल जो है अपर हाउस में, अपर हाउस बोलते हैं राज्यसभा को, लोअर हाउस होता तो बोलते हैं लोकसभा को। तो इनका जो कार्यकाल है अपर हाउस में, राज्यसभा में, आर कमिंग टू एन एंड। अभी चूंकि टर्म्स प्लूरल हो गया इसलिए यहाँ पे आर आ रहा है, तो ये इनका एंड होने वाला है, कार्यकाल का अंत होने वाला है। मोदी सेट, अब देखो यहाँ पे दैट लगना चाहिए, मोदी सेट दैट, लेकिन दैट चूंकि अंडरस्टूड है, हमें पता लगता है कि दैट होगा यहाँ पे, तो दैट लगाने की आवश्यकता है नहीं। तो मोदी ने कहा कि इट वुड बी डिफ़िकल्ट, कि ये मुश्किल होगा, फॉर एवरीवन, सभी के लिए, एनीवन, किसी के लिए भी, टू फिल द शूज़। ये फिल द शूज़ का मतलब होता है किसी की भरपाई करना। जैसे कोई व्यक्ति है, उसके स्थान पर दूसरा व्यक्ति आता तो उसका मतलब फिल द शूज़ है, ठीक है। तो मोदी ने कहा कि बड़ा मुश्किल होगा। क्या मुश्किल होगा? किसी के लिए भी उनकी भरपाई करना। किनकी भरपाई करना? आज़ाद की। एज ही केयर्ड नॉट ओनली अबाउट हिज पॉलिटिकल एफिलिएशन। एफिलिएशन जो होता है वो कनेक्शन को बोलते हैं। एफिलिएशन का मतलब संबद्धता होती है, जो भी उनका एसोसिएशन रहा उसके बारे में है। कारण है कि ही यहाँ पे आ रहा आज़ाद के लिए प्रोनाउन। केयर्ड, इन्होंने केयर की। नॉट ओनली का मतलब होता है ना केवल, और इसका जो एक कंजंक्शन लगेगा वो बट ऑल्सो लगेगा, पता ही आपको। ये कोरिलेटिव कंजंक्शंस कहते हैं, साथ साथ में यूज़ किए जाते हैं। तो मोदी ने कहा कि काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा किसी के लिए भी आज़ाद की भरपाई करना। और उन्होंने ही केयर नॉट ओनली अबाउट हिज, तो आज़ाद जो है उन्होंने ना केवल केयर की उनकी पॉलिटिकल एफिलिएशन की, मतलब जो उनकी एक पॉलिटिकल पार्टी के प्रति निष्ठा होनी चाहिए, एसोसिएशन था, जुड़ाव था कांग्रेस के प्रति, उनका उन्होंने बहुत ध्यान रखा।
बल्कि यहाँ पे अबाउट द कंट्री, देश का भी उन्होंने पूरा वैसे ही दिखाया, देश के प्रति बहुत समर्पित रहे। एंड द हाउस, और सदन के प्रति, सदन राज्यसभा, इसके प्रति भी यहाँ पे वो काफ़ी यहाँ पे मतलब कहें कि वफादार रहे, डेडिकेटेड रहे। आई वरी, अब यहाँ पे देखो कोई कहा गया स्टेटमेंट है, जो अपोस्ट्रॉफी होती है, ये जो 2 कोमा लग रही है, अपोस्ट्रॉफी तो नहीं कहेंगे, कोमा ही कहेंगे, इन्वर्टेड कोमास कहिए इसको, क्योंकि उल्टा कोमा है, ठीक है, ये कोमा होता है, ये उल्टा कोमा है, तो उल्टे कोमा को बोलते हैं इन्वर्टेड कोमा। चूंकि 2 कोमा इसलिए कोमास बोलते हैं, इन्वर्टेड कोमास। तो इसमें कहा गया स्टेटमेंट आता है, आई वरी दैट, कह रहे हैं कि मुझे चिंता है कि दैट आफ्टर आज़ाद, कि आज़ाद के बाद, हु सो एवर, कोई भी, हु और हु के साथ सो एवर का मतलब कोई भी, विल टेक ओवर, टेक ओवर का मतलब होता है अधिकार करना, टेक ओवर से मतलब है अधिग्रहित करना, ठीक है, फ्रॉम हिम मतलब जो कोई भी उनसे ये स्थान लेगा, जो उनके स्थान पर आएगा, विल हैव टू, विल हैव टू का मतलब है करना पड़ेगा। ये जो फ्रेज होती है इसका प्रयोग हम तब करते हैं जब अंडर कंपल्सन कोई भी काम करना पड़ेगा, बाध्यता में कोई भी काम करना पड़ेगा, उस स्थिति को डिनोट करने के लिए विल हैव टू या शैल हैव टू लगाते हैं। तो मुझे चिंता है कि आज़ाद के बाद जो कोई भी आएगा उनके स्थान पर, जो कोई भी टेक ओवर करेगा, उनके स्थान को अधिग्रहित करेगा, उसको फिल करना पड़ेगा वेरी बिग बूट्स। तो फिल वेरी बिग बूट्स का मतलब है काफ़ी बड़ी मतलब भरपाई करनी पड़ेगी, कि उनसे पहले जो व्यक्ति था उसने बहुत हाई स्टैंडर्ड्स मतलब यहाँ पे सेट किए हुए हैं, उन हाई स्टैंडर्ड्स तक आपको लिव अप टू, एक कह सकते हो एक फ्रेज होती है लिव अप टू, कि वहाँ तक आपको काम करना पड़ेगा, बहुत हाई स्टैंडर्ड उन्होंने सेट किए हैं, काफ़ी मतलब आपसे उम्मीदें रहेंगी जो व्यक्ति उनके बाद में आएगा। बिकॉज कारण था, ही केयर्ड नॉट ओनली अबाउट हिज पार्टी, कारण ये है कि ना कि उन्होंने अपनी पार्टी की केयर करी, बट अबाउट द कंट्री एज वेल। हालांकि यहाँ बट ऑल्सो ही आना चाहिए, लेकिन न्यूज़पेपर की लैंग्वेज है, कोई समस्या नहीं है। अदरवाइज अगर आपको एग्जामिनेशन में ऐसा कुछ मिलता है तो आप उसको ध्यान रखें कि बट ऑल्सो ही लगाएंगे। बल्कि उन्होंने देश की भी परवाह की, एज वेल एज द हाउस, और सदन की परवाह की। दिस इज़ नॉट ए स्मॉल थिंग, तो कह रहे हैं कि ये कोई छोटी चीज़ नहीं है, दिस अ बिग थिंग, बहुत बड़ी चीज़ है, दिस इज आना चाहिए यहाँ पे ना, मोदी सेड, मोदी ने कहा। तो ये था दोस्तों एक फ्रंट पेज आर्टिकल टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर से। काफ़ी आसान लैंग्वेज होती है फ्रंट पेज आर्टिकल्स की, तो अगर आप शुरुआत करना चाहते हैं अखबार पढ़ने की, तो इस तरीके से आप गो थ्रू करेंगे तो धीरे धीरे आपको समझ में आने लग जाएगा कैसे अखबार पढ़ा जाए। तो मिलेंगे कल एक नए सेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।